तो हे डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 13 साउंड के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो आप पूरा चैप्टर अगर आपने करना है तो आप अपनी बुक से रिवाइज एक बार जरूर कर सकते हो। मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार वन शॉट में रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। तो चलो वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो, चूज द करेक्ट आंसर। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, साउंड किस चीज़ के द्वारा ट्रैवल की जा सकती है? ऑप्शन ए गैसेज, ऑप्शन बी सॉलिड्स ओनली, ऑप्शन सी लिक्विड्स ओनली और ऑप्शन डी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। तो इसका करेक्ट आंसर है साउंड जो है वो गैसेज में भी जो है ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती है और लिक्विड्स में भी ट्रैवल कर सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रिक्वेंसी। तो बेबी गर्ल की अगर हम बात करें तो उसकी वॉइस जो है वो बहुत तीखी होती है, उसकी पिच जो है वो ज़्यादा होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी, इसलिए बेबी बॉय की भी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर वुमेन की बात करें, आपको पता है आवाज़ उनकी तीखी होती है, ठीक है जी। और अगर मैन की बात करें इसकी फ्रिक्वेंसी जो है कम होती, भारी सी आवाज़ होती है, आपको भी पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर तो इसका ऑप्शन है सी आंसर है, ए मैन जो है वो इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टिक टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स। तो आप इसमें से रीड करोगे और जो सही वाला उसके ऊपर आपने टी लगाना है, ट्रू है वो वाला, ठीक है। जो गलत है उस पर फॉल्स एफ लिख देना आपने, ठीक है जी। तो ए आप देख सकते हो, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। तो आपको पता है साउंड जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रैवल कर सकती है, लेकिन वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि उसमें उसको कोई मीडियम नहीं मिल रहा ट्रैवल करने के लिए, ठीक है जी। तो ये ट्रू है। बी आप देख सकते हो, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो ये जो है फॉल्स है, ठीक है। सेकेंड आप थर्ड आप देख सकते हो, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड इज फीबल। तो ये भी जो है फॉल्स है। फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। दिस इज़ ट्रू। इसकी यही है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि ह्यूमन की जो रेंज है सुनने की वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। तो ई आप देख सकते हो, द लोअर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज़ द पिच। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही फॉल्स है। एफ अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। यहाँ पे कहा गया कि जो साउंड नॉइज़ होती है, ठीक है, अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड वो नॉइज़ होती है, तो ये फॉल्स है। नॉइज़ पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो आपको सुनने में कुछ दिक्कतें ला सकती है, तो इसलिए ये ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बी है, लाउडनेस इज डिटर्मिन्ड बाय डैश ऑफ वाइब्रेशन। लाउडनेस किससे डिटर्मिन होती है? एम्पलीट्यूड से। तो सी आप क्वेश्चन देख सकते हो, द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज हर्ट्ज, ठीक है जी। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, ह्यूमंस की कितनी सुनने की कैपेसिटी होती है, वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो जो यूनिट है मेजरमेंट का फ्रिक्वेंसी का वो है हर्ट्ज। तो डी है, अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइज। जो ऐसे ही शोर बाहर आ रहा होता है, जो अनवांटेड साउंड है उसको नॉइज कहते हैं। ई है, श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज डिटर्मिन्ड बाय डैश ऑफ वाइब्रेशन। श्रिलनेस का किससे पता लगता है? फ्रिक्वेंसी से पता लगता है। Question number 5. A pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. Find its time period and frequency. तो ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो गया आपका। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए चैप्टर के अंदर जितने भी आपको गिवन है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इसमें कितनी है? इन 4 सेकेंड्स, मतलब 4 सेकेंड्स में कितनी बार जो पेंडुलम है घूम रहा है? 40 टाइम्स घूम रहा है, ठीक है जी। तो उसको हमने इधर लिख लिया। उसके बाद नीचे हमने लिखा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी हो रही हैं? अगर 4 सेकेंड में 40 हो रही हैं तो 1 सेकेंड में कितनी हो रही हैं? 40/4। ये यूनिटरी मेथड लगाया है यहाँ पर, ठीक है जी। तो 1 सेकेंड में कितनी होगी? 40 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 10 आपका आंसर आएगा, ठीक है। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं, वो क्या आ गया आपकी? 10 हर्ट्ज, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? दैट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम पीरियड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको आपने लर्न कर लेना। अब टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 1/f, दैट इज 1 फ्रीक्वेंसी जो आपने एफ ऊपर निकाला है, दैट इज 1/10 विच गिव्स यू 0.1 सेकेंड। तो ये बहुत ही ईजी सा एक न्यूमेरिकल था आपका। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 6. द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन? अब देखो मच्छर की वाइब्रेशन से आपको क्या लेना देना, पर आपको क्वेश्चन आया तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको सीख लेना चाहिए। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है?
500, यहाँ पे आपको पहले से ही गिवन है, ये निकाला नहीं, पहले से ही गिवन है। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 500 हर्ट्स। अब आप कहोगे सीधा ही 500 को ही क्यों आंसर ले लिया, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है अभी 1 सेकेंड में कितनी जो आपकी वाइब्रेशन या ऑसिलेशंस हो रही हैं, 1 सेकेंड का पहले से ही गिवन है, तो वही आपका फ्रीक्वेंसी आंसर हो गया। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया था, 1/f दैट इज़ 1 फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपकी 500 है, 1/500 अगर आप कैलकुलेट करोगे 0.002 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी था ये क्वेश्चन, मच्छर वाला था पर मज़ा आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए तो लॉटरी है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ढोलक, तो ढोलक में कौन सा पार्ट है जो जिसके ऊपर अगर वाइब्रेशन होती है तो आपको साउंड अलग अलग प्रोड्यूस करके आती है, वो है उसकी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जो उसके ऊपर चमड़ी टाइप का कुछ चढ़ा होता है ढोलक की साइडों पे, तो वो स्ट्रेच की हुई एक मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर अगर हम दबाएं ऐसे ऐसे अगर हम मारें तो आवाज़ आती है ढोलक की अलग अलग। ठीक है जी, सितार, सितार के ऊपर आपने देखा होगा कि स्ट्रेच करके उनने स्ट्रिंग्स लगाई होती हैं, तारें होती हैं ना सितार के अंदर, जैसे गिटार के अंदर होती हैं, तो वो वाली तारों को अगर हम हिलाएं तो आवाज़ आती है। ठीक है, वही उन्होंने पूछा कि इन इंस्ट्रूमेंट्स में कौन सी चीज़ है जिसको मतलब हिलाया जाता है और वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, फ्लूट के अंदर क्या है, फ्लूट के अंदर एयर कॉलम्स होते हैं, जो एयर कॉलम्स के अंदर से आवाज़ निकलती है, हवा जो है अलग अलग एयर कॉलम्स के अंदर से निकलती है, होल्स के अंदर से निकलती है, तो डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती है। तो उसके अंदर जो फ्लूट के अंदर मेन कंपोनेंट है वो है एयर कॉलम्स बनाए गए हैं, जिसके कारण उसकी आवाज़ फ्लूट जैसी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉइज़ एंड म्यूज़िक, कैन म्यूज़िक बिकम नॉइज़ समटाइम्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर से एक बार देख लो। ठीक है, इसका आंसर जो है वो है द टाइप ऑफ साउंड विच इज़ अनप्लेजेंट टू लिसन इज नोन एज नॉइज वेयर एज म्यूजिक इज प्लेजेंट साउंड विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन। ठीक है, जो मतलब जो एम के साउंड है जो हमें नहीं चाहिए, जिसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ट्रैफिक की साउंड होती है, ठीक है, आपके पेपर चल रहे हैं और साथ वाले घर में लाउड स्पीकर लगा है, वो आपके लिए अनप्लेजेंट साउंड होगी। ठीक है, वो अलग बात है, आप म्यूज़िक का जो है मज़ा ले रहे हो तो वो आपके लिए प्लेजेंट साउंड होगी, वो म्यूज़िक बन गया आपके लिए, वो एक सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा आपके लिए। तो यस, इसका आंसर है यस, म्यूज़िक कैन बिकम नॉइज़ व्हेन इट्स टू लाउड। ठीक है, म्यूज़िक भी आपके लिए नॉइज़ बन सकता है अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ में आप म्यूज़िक को सुन रहे हो, वो भी आपके लिए जैसे डीजे पे चल रहा होता है ना शादियों में बहुत ज़्यादा आवाज़ पर, वो आपके लिए नॉइज़ ही एक तरह का बन जाता है क्योंकि वो प्लेजेंट नहीं रहता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग्स। आपके आसपास में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो इसका आंसर है पहला, बस और कार के हॉर्न्स। आपको पता ही है जब ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ियाँ रुकती हैं तो बस और कार के हॉर्न्स बजते हैं, तो इसके कारण भी काफ़ी नॉइज़ पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। सेकंड है फायर क्रैकर्स एंड लाउड स्पीकर्स। लाउड स्पीकर और फायर क्रैकर की वजह से भी काफ़ी आवाज़ आती है। थर्ड है हाई वॉल्यूम्स इन टेलीविजन्स एंड डीजे। फॉर एग्जांपल आपके एग्ज़ाम्स हैं और दूसरे कमरे में हाई वॉल्यूम पे टीवी लगा हुआ है या डीजे लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होएगी, आपको भी पढ़ने में मुश्किल आएगी। नेक्स्ट है साउंड ऑफ किचन अप्लाइंसेस। कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो मम्मियाँ क्या करती हैं, ज़ोर ज़ोर से बर्तन इधर उधर पटकती हैं, तो जिसके कारण क्या होता है किचन अप्लाइंसेस से भी काफ़ी साउंड आती है। और ये है सायरन्स फ्रॉम फैक्ट्रीज़। फैक्ट्रीज़ के सायरन से भी काफ़ी आवाज़ें आती हैं। अगर फैक्ट्री के पास घर है तो ऑब्वियसली वहाँ से भी काफ़ी नॉइज़ पोल्यूशन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमंस। अब नॉइज़ पोल्यूशन का ह्यूमंस के ऊपर क्या हार्मफुल इफेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन के कारण नींद में कमी आती है, लैक ऑफ स्लीप, बी एंजाइटी और सी हाइपरटेंशन। ये 3 चीज़ें हैं जिसके कारण आपकी बॉडी जो है वो अफेक्ट होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस, they have been offered one on the roadside and another 3 lanes away from the roadside. Which house would you suggest your parents should buy? Explain your answer. अब आपके पेरेंट्स जो है वो एक घर खरीदना चाहते हैं, एक रोड साइड के ऊपर है और दूसरा अवे फ्रॉम द रोड साइड है, और आपको बताना है कि आपके पेरेंट्स, आप क्या सजेस्ट करते हो अपने पेरेंट्स को कि कौन सा घर खरीदो। इसका आपको आंसर एक्सप्लेन करना है। I would suggest my parents to buy the house which is 3 lanes away from the roadside. This would protect us from noise pollution which is maximum at roadside building. अब अगर मैं हूँ तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी अपने पेरेंट्स को
कि आप जो कि रोड साइड से 3 लेन्स अवे आप वो वाला घर खरीदो, ताकि हम नॉइज़ पोल्यूशन से बच सकें। और बिकॉज़ रोड साइड पे तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है, तो दैट्स वाई मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो 3 लेन्स अवे है रोड साइड से, आप वही वाला घर खरीदो। नेक्स्ट है स्केच लार्निक्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स। द अदर नेम ऑफ लार्निक्स इज़ वॉइस बॉक्स। अब लार्निक्स का दूसरा नाम क्या है? वॉइस बॉक्स है। या आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्केच वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स की जगह आपको लार्निक्स भी पूछा जा सकता है, या लार्निक्स की जगह वॉइस बॉक्स भी पूछा जा सकता है, दोनों एक ही बात है। इसका आपको बताना है कि फ़ायदा क्या है। इट इज़ प्रेजेंट एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप के ऊपरी हिस्से पे ये प्रेजेंट होता है। द फंक्शन ऑफ लार्निक्स इज़ टू प्रोड्यूस साउंड विद द हेल्प ऑफ 2 वोकल कॉर्ड्स ऑन पासिंग एयर। जो लार्निक्स है उसका फंक्शन ये होता है कि उसने साउंड प्रोड्यूस करनी होती है 2 वोकल कॉर्ड्स की मदद से जब एयर पास करती है। आप देख सकते हो नीचे डायग्राम भी गिवन है कि ह्यूमन में लार्निक्स वगैरह प्रेजेंट है, तो आप लोग ये वाली डायग्राम को एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अस। लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर। कैन यू एक्सप्लेन वाई? ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि लाइटनिंग और थंडर, जब बिजली कड़कती है तो आपको बिजली जो है वो चमकती हुई पहले दिखेगी, और जो बादल गरजते हैं थंडर की आवाज़ जो है वो बाद में आती है। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर है स्पीड ऑफ द लाइट इज़ मच मोर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। अब जो लाइट की स्पीड है वो साउंड की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है कि हमें लाइटनिंग पहले दिख जाती है और थंडर गरजने की आवाज़ जो है वो बाद में आती है। सो गाइज अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ क्लास 8 साइंस। ठीक है, अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है या फिर कोई टॉपिक आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तो आप वो भी बता देना हमें पता लग जाएगा कि हमारी मेहनत का फल जो है बच्चों को मिल रहा है। और साथ में आपने जो है अपने चैप्टर की तैयारी खुद से भी करनी है, जो आपको क्लास में कराया है वो भी करना है। ये बस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मेन क्वेश्चन हमने पिक किए थे आपको बस अंडरस्टैंड करवाने के लिए मेन इस चैप्टर में है क्या। ठीक है जी, पर आपने अपनी तैयारी जो है वो सेपरेटली ज़रूर करनी है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को।